प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोग एफएफजीडी का PYQ सीरीज कर रहे हैं और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग 5 फरवरी 2025 का जो एग्जाम हुआ था, यानी कि 5 फरवरी कहने का मतलब है कि 5 फरवरी 2025 जो एग्जाम हुए थे ये 3 शिफ्ट में हुए थे। शिफ्ट 1, 2 और 3। इसमें से हमने 2 शिफ्ट देख लिया था, शिफ्ट 1 और 2। और इसके पहले हमने 4 फरवरी 2025 वाला जो भी क्वेश्चन था 3 शिफ्ट का, ये तीनों शिफ्ट देख लिया था। ठीक है, यदि आपने ये 5 फरवरी वाला और 4 फरवरी वाला ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए गए हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई बहन के पास, मित्रों के पास, ताकि जो भी बच्चे 2026 में एफएफजीडी का एग्जाम्स देने वाले हैं उनको इस PYQ का लाभ मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। चूंकि बिना PYQ का आप रिजल्ट दे ही नहीं सकते, ये बात तो आप तय मान के चलिए। ठीक है, PYQ करके जाएंगे तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, बस डाटा चेंज रहेगा। अगर टाइम 2 वर्ष है तो वहां हो सकता है 3 वर्ष रहेगा, तो डिजिट चेंज रहेंगे, बाकी क्वेश्चन यही आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है ये देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पांच फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3, पहला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कह रहा कि यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो आपसे पूछा गया है y का धनात्मक मान यानी पॉजिटिव वैल्यू बताना है, y का धनात्मक मान क्या होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर 2 नंबर लेते हैं a तथा b और आपसे हम थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो b² अपन a होता है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? b² अपन a। ठीक है, तो यहाँ a की जगह दिया है 3x² और b की जगह दिया है 4xy। अब इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, तो क्या होगा जी? b² अपन a। अभी हमने बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन अगर कोई 2 नंबर है a तथा b और इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो होगा b² अपन a। तो अब भी यहाँ b² अपन a लगाइए। b की जगह क्या है जी? 4xy, 4 इंटू x इंटू वाई, अपन a की जगह क्या है जी? 3x², 3x²। ये x से x कट जाएगा, x² का मतलब x गुने x होता है, 2x यहाँ पे तो 1x चला जाएगा। ठीक है जी, अच्छा सॉरी, इसका मान देखिए दिया गया 48 दिया गया, हमने वैल्यू नहीं देखा था। इसका जो मान दिया गया है थर्ड प्रोपोर्शन का, थर्ड प्रोपोर्शन जो दिया गया कह रहा है 48 है। क्या है जी? 48 है। अब लगा लीजिए b² अपन है, तो b की जगह क्या है जी? 4xy, 4xy, ये 2 बार होगा चूंकि b² है तो 4xy इंटू 4xy अपन a की जगह क्या हो जी? 3x² और ये कितना दिया है आपका? 48। कितना दिया है? 48। अब आइए जी कट कीजिए आप ध्यानपूर्वक। कट करेंगे, एक x से x चला जाएगा, ये x से x चला जाएगा, क्या बचेगा? यहां कट करे, 4 चौका 16 होता है, 4 गुने 4 16, 16 तिया क्या होगा? 48, 16 तिया 48। यहां बचा y, यहां बचा y, यानी y² बराबर होगा 3 में 3 का गुना करेंगे 9, तो y बराबर क्या होगा जी? आपका 3 होगा। y बराबर क्या होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए जी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसको क्या कह रहे हैं। कह रहा आपसे ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। 2 व्यक्ति है जी, ए और बी। कह रहा है इनका जो चाल का स्पीड का जो रेशियो है वो है 3:5।
कह रहा यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कह रहा निश्चित दूरी, डिस्टेंस क्या है जी, सेम है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। जब भी डिस्टेंस फिक्स होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तो आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था कि डिस्टेंस जब सेम रहता है तो स्पीड का प्रोपोर्शन क्या होता है जी, टाइम होता है। स्पीड का प्रोपोर्शन क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम का प्रोपोर्शन क्या होगा जी, प्रोपोर्शन ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा जी, स्पीड होगा। यानी जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का उल्टा टाइम होगा, और टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स में हमने ये बताया अभी था आपको, ठीक है। निश्चित दूरी तय करने में कितने लगते हैं जी, 18 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है ए को समान दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, ठीक है जी, ये बताइए। तो देखिए दिया क्या गया, कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके स्पीड का रेशियो दिया गया कितना जी, 3:5, 3 रेशियो कितना 5 स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ये कितना 3, ठीक। कह रहा है कि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, यानी बी को कह रहा है प्रश्न में 18 मिनट। यहां देखेंगे बी का जो टाइम है, ये टाइम है जी, टाइम का रेशियो बी ये है, बी को कितना लग रहा है 3 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं इस 3 यूनिट का वैल्यू कै मिनट जी, 18 मिनट, कै मिनट 18 मिनट। तो एक का वैल्यू कितना होगा, अनुपात एक का वैल्यू कितना 6 मिनट, कितना मिनट 6 मिनट। आपसे पूछा गया है कि एक को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, कितना समय लगेगा, टाइम। ए को वही दूरी तय करना था, ए कितना टाइम में करता है जी, ए 5 मिनट, तो क्या होगा 6 × 5, यानी 6 × 5 कितना 30 मिनट, कितने मिनट जी, 30 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। हालांकि ये कंसेप्ट जो अभी बताया हमने, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। की पॉइंट्स में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी स्पीड क्या होगा जी, सेम होगा, स्पीड क्या होगा, फिक्स होगा, नहीं सॉरी, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा, तो स्पीड का उल्टा टाइम होगा, और टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। करा केतन ने 152 कुर्सियां बेची। अच्छा, केतन जो 152 चेयर बेचता है और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है जी, लाभ होता है। केतन क्या करता है, 152 चेयर बेचता है तो उसे लाभ होता है, और वो लाभ कितना होता है, 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। एक तो तरीका ये आपके पास कि लाभ हुआ है तो प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट कर लीजिए, प्रॉफिट बराबर क्या कर लीजिए, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितना है, करा 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, यानी ये प्रॉफिट जो हुआ है 51 चेयर के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हुआ है। अच्छा, लाभ कह रहा है तो लाभ कब होता है जी, तो जब एसपी क्या होगा, ज्यादा होगा, और सीपी क्या होगा, कम होगा। लाभ का अर्थ है कि आप खरीदेंगे कम का और बेचेंगे ज्यादा का, ठीक है जी। यानी 151 एसपी माइनस 151 सीपी, चूंकि लाभ हुआ है तो एसपी माइनस सीपी ही होगा। बेचा कितना है तो 151 खरीद के 151 बेचा हुआ है, ठीक है जी। अब एसपी को एसपी की तरफ कर लीजिए, सीपी को सीपी की तरफ। ये एसपी है, ये एसपी है, तो ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में बनेगा। 151 एसपी माइनस 51 एसपी बराबर 151 सीपी। ये कैलकुलेट करेंगे थोड़ा तो बनेगा 100 एसपी इक्वल 151 सीपी। अब यहां से रेशियो लीजिए आप, एसपी अपॉन सीपी रेशियो लेंगे तो बनेगा 151 अपॉन 100। अब देखिए जी, यहां से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सीपी 100 यूनिट है, यानी खरीदे आप कितने का, 100 का, बेचे कितने का, 151 का। तो कोई वस्तु 100 यूनिट का खरीद के 151 यूनिट का बेच रहे हैं, इस स्थिति में क्या होगा जी, आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का, 51 का। प्रॉफिट कितने का, 51 का। आपसे पूछा है परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा जी, ऊपर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता किस पर है, तो प्रॉफिट का है या लॉस का है, दोनों जो होता है सीपी पर होता है। किस पर होता है, सीपी पे। सीपी कितना है जी, 100 यूनिट। 100 परसेंटेज दुनिया में कहीं भी निकालना आपको 100% से आप गुना कर लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, क्या बचेगा 51%। 51%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए जी, मेंसुरेशन का है। कह रहा है कि यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया, अर्धगोला है जी, एक अर्धगोला है, सेमी सर्कल है अर्धगोला, और इसका जो रेडियस है वो कह रहा है रेडियस कि 13√3 सेंटीमीटर है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका जो रेडियस है
13√3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, अर्धगोले का पूछा गया आपसे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा आप ये बताइए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी? 4πr²। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। नहीं, गोले का रहा है, गोला कह रहा था, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr होता है। 2πr, 2πr गोला 2πr²। करेक्ट। अर्धगोले की त्रिज्या 13√3 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा गोला का जो होगा वो 4πr² होगा। तो अर्धगोला कह रहा है यानी हाफ कह रहा है, तो इसको हम हाफ कर लेंगे, यानी 2πr²। 2πr²। आइए तो यहां कर ले 2πr²। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो भी दिया वो पाई में दिया है। किस में दिया जी? पाई में दिया है। तो आपको पाई का वैल्यू रखना नहीं है, ठीक है जी। पाई 2 पाई रखना नहीं है। r², आर की जगह क्या हो जी? 13√3 कह रहा है, 13√3, 13√3 इंटू 13√3, ठीक है। 13√3 दो बार है जी, 13√3 कैलकुलेट करेंगे। 2 पाई 13 में 13 का गुना करेंगे कितना? 169 होगा, इंटू √3 में √3 का करेंगे 3 होगा। अब गुना करें जी, बनेगा कितना? 3 दूनी 6, 169 गुने 6 पाई, 169 गुने 6 पाई। अब आइए गुना कीजिए, 9 छक 54, 4 हाफिल 5, 6 4 का 36, 36 5 कितना जी? 41, 1 हाफिल 4, 6 4 कितना? 10, 10 14 पाई, 1014 पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो अर्धगोला है, गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4πr² होगा। तो अर्धगोला यानी आधा है, तो क्या होगा? 2πr², 2πr², ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड था ये। अगला देखिए जी, परसेंटेज का प्रश्न है। करा ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम की गई। अच्छा, लेकिन चौथे महीने में 40% वृद्धि की गई। करा चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, ओवरऑल बताना है। 4 मंथ की बात कर रहा है जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में कह रहा है 40%, डाटा लिखिए 40%। उसके बाद कह रहा है 50%, और तीसरे वाले में कह रहा है 15%, और चौथे महीने में क्या कह रहा है? 40%। अब देखिए कहां वृद्धि है कहां कमी है। कह रहा 3 महीनों में 40%, 50%, 15% कम की गई, यानी शुरुआत वाला तीनों महीना कम हुआ है, डिक्रीज हुआ, और चौथे महीने में कह रहा है वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है। अब आइए जी, इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। क्या लिखिए? इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। इनका 40% जी, 20% होता है 1/5, 40% क्या होगा? 2/5, 2 कितना? 5। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए तो यहां देखिए 40%, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में क्या आएगा जी? 100 आएगा, 0 से 0 खत्म, 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी वैल्यू कितना है? 2/5। तो आपको फ्रैक्शन डाटा याद होना चाहिए डायरेक्ट भी। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, 15%, 5% होता है 1/20 होगा, 15% क्या हो? 3 गुना है, तो 3 बट्टा क्या होगा? 20 होगा। 40%, 40% क्या होगा? 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5। ध्यान दीजिए, ये डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, ठीक है जी। इधर लिखते हैं ओरिजिनल डाटा, इधर लिखते हैं न्यू। चेंजिंग के बाद क्या हुआ है? अब देखिए जी, ये 5 था, 2 का डिक्रीज करेगा कितना? 3। ये 2 था, 1 डिक्रीज करेगा 1। ये 20 था, 3 डिक्रीज तो कितना? 17। ये 5 था, 2 इंक्रीज तो कितना? 7। अगर कट होगा तो काट सकते हैं आप, लेकिन कट नहीं होगा, कट कहीं से नहीं होगा। तब देखिए जी, गुना कीजिए, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 चौक 200, 50 चौक 200, 5 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 5 100 और 5, 20 5 100 और 5 दूनी 10, 1 0 और कितना जी? 1000। यहां करेंगे
तो 13 सत्ते 51 हो जाएगा, 51 गुने 7, 17 तिया 51 और 7 तो बनेगा 7, 7 पाँचे 35, 7 पाँचे 35। अब देखिए जी यहाँ पे 1000 ओरिजिनल प्राइस था और नया कितना हो गया 357। अब 1000 से 357 हुआ, इसका अर्थ हुआ है क्या हुआ है जी, कमी हुआ है। क्या हुआ है, कमी हुआ। कितने का कमी, माइनस कीजिए। 10 में से 7 जाएगा कितना जी 3, ये 9 में से 5 जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा कितना जी 6। अपॉन कमी किस पे जी, ओरिजिनल वैल्यू पे, ज्यादा वाला पे। परसेंटेज तो कहीं भी 100 से गुना, 00 से 00 बट्टा में 10 है, तो इसका अर्थ होता है कि दाएं से एक अंक के बाद आप क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। यानी 643 था, दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 64.3%। 64.3% क्या हुआ, कमी हुआ है। तो वृद्धि वाला तो होगा नहीं, पहले तो ये कट जाएगा। कमी या तो ये होगा या तो ये। 64.3 एग्जैक्ट आया है, 64 कितना 3%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, ये देखिए जी एलसीएम एचसीएफ का है। कह रहा है कि x 3 अंकों की एक बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा, कह रहा x जो है ना वो कह रहा है कि 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन लगा दिया कि ये जो नंबर होगा x वो 3 अंक का होगा। कितने अंक होगा, 3 अंक का होगा और बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इनसे कटने वाला नंबर वही होगा जो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, जो इनका क्या होगा, एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी हमने बताया था आपको। तो 20-25 का आप एलसीएम लेते कितना आएगा जी, 100 आएगा। 100 इसलिए कि 100 में 25 भी है और 20 भी है। 25 चौका 100 होता है, 20 5 100 होता है। अब 12 देखिए इसमें है कि नहीं, 12 का अर्थ होता है 4 गुनी कितना जी 3, ये होता है 4 गुने 25। तो 4 तो इंक्लूड है, लेकिन 25 में 3 नहीं, तो इसको 3 देना पड़ेगा। 3 क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी एलसीएम जो इस नंबर का आएगा 300 आएगा। कितना आएगा, 300। यानी कि 300 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबसे क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन अब कह रहा है कि 3 अंक की बड़ी संख्या होनी चाहिए जी। ठीक है, बड़ी संख्या। अब 300 का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा आपका, वो नंबर हो जाएगा। तो पहले देखिए 300 का बड़ी, 3 नंबर की बड़ी संख्या क्या होती है जी, 999। ठीक, अब इसको 300 से भाग दीजिए, भाग देंगे 3 तिली का 9, 99 शेष बचा। यानी अगर 99 नहीं रहता तो बड़ी संख्या यही हो जाती कटने वाली। तो यानी कि जितना वो नहीं कट रहा वो माइनस कर दीजिए। 999 माइनस 99 क्या हो जाएगा जी, 900। यानी कि 900 वह बड़ी से बड़ी संख्या है 3 अंक की, जो इन सबसे क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो, जो इन सबको क्या करेगी, विभाजित करेगी। ठीक है जी, अब सुनिएगा, यानी x का वैल्यू कितना जी, 900। कह रहा है x का वैल्यू नहीं पूछ रहा, कह रहा है x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। x के अंकों का, x के अंकों का अगर योग करें आप तो अंक है 9 + 0 + 0 क्या बनेगा जी, 9 बनेगा। क्या बनेगा, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक, आइए अगला ये देखिए, कह रहा x तथा x + 100 का तृतीय अनुपाती 405 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है जहां x जो है ग्रेटर देन 100 है, x जो होगा वो 100 से क्या होगा, बड़ा होगा, ऐसा बोला गया। ठीक, समझिएगा। कह रहा x तथा x + 100, x + 100 कह रहा है इसका तृतीय अनुपाती जो है, अच्छा पहले थर्ड प्रोपोर्शन समझिए। थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है, अगर a तथा b 2 नंबर है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा b² होगा, b² होगा। थर्ड प्रोपोर्शन वाला एक क्वेश्चन हमने किया भी था, आज ही किया हुआ है। ठीक है जी, b² थर्ड प्रोपोर्शन। ये दिया गया है थर्ड प्रोपोर्शन, प्रश्न में देखिए थर्ड प्रोपोर्शन जो दिया गया है कह रहा है 405, 405 है। चलिए किसका जी, इसका थर्ड प्रोपोर्शन। तो b² यानी x + 100 इसका स्क्वायर अपॉन a यानी x बराबर कितना जी, 405। ठीक है जी, अब यहां से इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे तो आइए a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 2ab, तो 100 दूनी 200, 200x a² + 2ab + b² 100 का स्क्वायर करेंगे 40। ठीक है, बराबर कितना, 405x, 405
5x, 4/5x। ठीक, अब आइए इसको इधर लाएंगे तो बनेगा 1² माइनस 2, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, 200 माइनस 4/5x बनेगा 205x प्लस एक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये 205 को आप तोड़ेंगे तो टूटेगा 120, 125, 125 x माइनस 80, 80x अगर तोड़े आप तो बनेगा ये कितना बनेगा 120 और 80, 200, 205 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 125 में इसका तो 12×8 = 96 और 4×8 = 40, 10,000, 1,000। हाँ ठीक है, यानी एक वैल्यू बनेगा 125 और एक बनेगा 80, इसमें टूटेगा। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो मान आएगा वो एक से क्या आना चाहिए, x जो होगा वो 100 से ज्यादा होगा, तो एक आएगा 125, एक आएगा 80, तो 100 से ज्यादा कौन है जी, 125 वाला वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक, आइए इसको देखिए, कह रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है जो हर एक शिफ्ट में आप देखे होंगे अभी तक आया हुआ है। ठीक है, कोई भी शिफ्ट है ये प्रश्न आया हुआ है, तो देखते हैं। करा अमित, 2 व्यक्ति हैं जी, एक है अमित है और एक कौन है जी, गोपाल है। अमित जो है 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और गोपाल जो है वो 9400 रुपए की राशि निवेश करता है। कितना, 9400। कर यदि 3 वर्ष के अंत में टाइम दिया गया, इसका भी 3 वर्ष और इसका भी टाइम कितना जी, 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपया, 840 रुपये ज्यादा प्राप्त होते। किसको जी, गोपाल को, किससे, अमित से। ऐसा इसलिए ज्यादा प्राप्त हुआ है क्योंकि अमित का जो प्रिंसिपल है वो क्या है जी, ज्यादा, गोपाल का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, अमित से ज्यादा है। अमित 5400 रुपये लगा रहा है तो 9400 रुपये लगा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको ब्याज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। प्रतिशत रेट पूछा गया, ब्याज प्राप्त हुआ 840, किस पे जी, प्रिंसिपल। ये ज्यादा प्राप्त हुआ तो कितना ज्यादा प्रिंसिपल है, 4000। ये 5400 9400, 4000 ज्यादा। रेट कहीं भी निकालना हो दुनिया में तो कैसे गुना, 100% से। ये 00 से 00 खत्म, 10 से 10, 21 चक 84, यानी क्या प्रतिशत जी, 21%। रेट कितना, 21%। अब समझिएगा ये जो रेट 21% आया कितने साल का आया, 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का इसलिए आया क्योंकि हमने जो ब्याज लिया हुआ था ये 840, ये 3 साल का ब्याज है, तो रेट भी कितने साल का आएगा, 3 साल का आएगा। रेट होता है पर एनम, क्या होता है, पर एनम, यानी प्रति वर्ष। 21% रेट 3 साल का है तो 1 साल निकालने के लिए 3 से भाग देंगे, 3 × 21, 3 × 21, यानी कितना परसेंट जी, 7%। कितना परसेंट, 7%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये मूल्यांकन करना है, इवेलुएट करना है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, करा 32 + 8/4 माइनस का 3 × 4, इसको आप कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट भी लग रहा है हमको, चूंकि यहाँ पे 32 प्लस लिखा हुआ है, प्लस नहीं है, शायद भागा है। ठीक है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन सही रहेगा तो आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी प्रश्न है। वैसे हमने यहाँ पे भागा ले लिया है। ठीक है जी, अब आइए पहले भाग की क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32/8 क्या हो जाएगा, 4 × 4 माइनस 3 × 4। अब गुना की क्रिया होगी तो ये भी गुना में, ये भी गुना में, 4 चौका 16 होगा, माइनस 3 चौका 12 होगा, 16 माइनस 12 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप सुधार कर लेंगे, ये वाला पार्ट जो है ये प्लस नहीं है, क्या है जी, भाग है। क्या है, भाग है। ठीक है, चलिए ये देखिए 10वां क्वेश्चन नंबर है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, साथ में आपको एमपी भी लगा दिया, डिस्काउंट का भी प्रश्न है। ठीक है, कर यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर 26% की डिस्काउंट
देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य, 5 ब्लूटूथ उपकरण जो है इनका विक्रय मूल्य जो है 14,430 रुपए है। ये क्या है? विक्रय मूल्य, एसपी है। ठीक है, करा एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंकित मूल्य बताना आपको। ये विक्रय मूल्य है तो नीचे भी विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, 26% का अर्थ होता है 26 बटा कितना जी? 100। 26 बटे कितना? 100। नीचे मार्क प्राइस हो जाएगा, ये आपका डिस्काउंट। अब 100 की वस्तु है, 26 डिस्काउंट देना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का जी? अच्छा, इसको कट भी कर सकते थे आप। कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 और ये क्या हो जाएगा? 13। 2 से कट किए, ये 50 13, यानी 13 डिस्काउंट है, 50 एमपी है। अब 50 रुपया एमआरपी है और 13 डिस्काउंट दिए थे, बेचे कितने का जी? 50 से 13 कम, यानी 37। कितना? 37। ये समझिएगा, 14,430। 14,430 ये क्या है जी? एसपी। एसपी है तो एसपी का तुलना एसपी से 37। कह रहा आपसे कि आप जो बताइए अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य कितना जी? मार्क प्राइस 50। लेकिन ये कितने का आएगा जी? कह रहा है 5 ब्लूटूथ है। कितना ब्लूटूथ है? 5। तो 5 उपकरण का आएगा। आपसे पूछा गया 1 का। किसका पूछा गया? 1 का। तो इसका 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये जो निकल के आएगा वो 5 उपकरण का आएगा। 1 का निकालना है तो 5 से भाग। या तो ये तरीका था कि यहां निकाल लीजिए, 5 हटाइए और जो निकलने के बाद आएगा उसको 5 से भाग दीजिए। हम यहीं पे 5 से क्या कर रहे हैं? इसको भाग करें। 5 से कट करेंगे 10 बार। ऑप्शन जरा देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है? लास्ट में 00। ठीक है, 37 है तो किससे कटेगा? 40 करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये 40 के करीब है तो 4 का 16 होगा, यानी 16,000 करीब। तो 16,000 है नहीं, यानी 40 से कम। अब 40 से कम ऐसा नंबर लीजिए जिसका यूनिट डिजिट गुना करने पर थर्ड है। क्या है? 3 है। तो 1 का गुना करेंगे तो होगा नहीं, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 7 करेंगे, 8 9 9 करेंगे अगर 9 तो 9 7 63, यानी 3 बन रहा है 39। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी ये 39 बार में एग्जैक्ट कटेगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं थी भाई, ऑप्शन अब कर लेते। 39, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 39। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आप भाग भी दे सकते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, टाइम लगेगा उससे। अगला देखिए जी, करे खुदरा विक्रेता। अगला प्रश्न है, देखिएगा। करे खुदरा विक्रेता 22,400 रुपए में 12 जोड़ी जूते खरीदता है। अच्छा, 12 जोड़ी जूते खरीदा 22,400 रुपए में। उसका ऊपरी खर्च उस पर लग जाता है 1600 रुपया। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से इतना रुपए अर्जित करता है, यानी कि जो बेचता है वो 28,500 का बेचता है। ठीक है जी, अर्जित किया बेच के। करा लाभ प्रतिशत बताइए, कितने का लाभ हुआ और प्रतिशत में बताना है। अच्छा देखिए, 12 जोड़ी जूते का अगर फीपी निकाले आप, 12 जोड़ी जूते का अगर फीपी देखें तो दिया गया कितना जी? 22,400। 22,400 का खर्चा इस पे लग गया, यानी इस पे खर्च लग गया। खर्च फीपी में ही जुटेगा। अच्छा, जो वस्तु खरीदते हैं वास्तव में ना, तो वो फीपी नहीं होता असल में। फीपी कर सकते हैं लेकिन वास्तव में फीपी नहीं होता। वो क्या होता है जी? आपका खरीदारी मूल्य कह सकते हैं आप उसको, खरीदारी मूल्य। और खरीदारी मूल्य में जो खर्चा वगैरह जुड़ता है वो क्या आता है जी? सीपी में आता है। क्या आता है? सीपी में आता है, यानी कॉस्ट प्राइस। वो खरीदने से लेकर बेचने तक जो खर्चा है वो असल में सीपी है। बेचने की बात नहीं कर, बेचने तक जो खर्च है वो क्या होता है? असल में सीपी होता है। कितना जी? 1600 रुपया इस पे खर्चा हो रहा है। 0 0 6 4 10 2 1 3 1 4 24, यानी 24,000 रुपया। यानी वास्तव में इसका सीपी हो गया कितना? 24,000। बेचा कितने का है जी? प्रश्न में कह रहा है 28,500 का। 28,500 का खरीदे, 24,000 का बेच रहे हैं 28,500 का, तो क्या होगा जी? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 4,500 का। 4,500 का, 4,500 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। सीपी कितना जी? 24,000। और परसेंटेज कहीं भी निकालना हो 100% पे गुना करेंगे आप। 00 से 00 खत्म, 10 से 10। अब कट करें जी, 2 से कट करेंगे। अच्छा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 होगा। 3 से कट करेंगे, 15 3 45, 150 बटे 8। एक बार और कटेगा, ये 75 होगा। 2 बार में ये 4, 75 बटे 4। 75 बटे 4 का मतलब होता है 75 बटे 4 भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 5 35, तो 4 8 32, 18 पॉइंट कुछ। 18 पॉइंट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में? डी में। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये देखिए जी, एवरेज का प्रश्न है टीचर्स वाला। ये भी हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। करे कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 वर्ष। अच्छा, 39 विद्यार्थी हैं और औसत आयु भी ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, 39 वर्ष है, यानी हर एक व्यक्ति 39 वर्ष का है, ये कहा गया एवरेज। ठीक है, कर यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, यानी शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, तो संपूर्ण समूह की जो औसत आयु हो जाती है 40 हो जाती है। तो पूछा गया है शिक्षक की आयु बताइए, फाइंड द एज ऑफ टीचर, फाइंड द एज ऑफ टीचर, यानी शिक्षक की आयु बताना है। तो आप कह सकते हैं एज ऑफ टीचर, एज ऑफ टीचर। अच्छा, ये बताइए कि औसत था पहले कितना जी, 39। औसत कितना था, 39। अब औसत 39 था, हम टीचर को भी 39 कर लिए, मान लिए एवरेज आप कुछ भी मान सकते थे, आपको हमने एवरेज में बताया हुआ है। ठीक है, अब शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 40 हो जाती है। आप ये बताइए शिक्षक जब आया तो औसत क्या हुआ, बढ़ा की घटा? पहले 39 औसत था, अब 40 हो गया, तो औसत क्या हुआ, बढ़ा हुआ। बढ़ा हुआ इसका अर्थ क्या है, प्लस। कितना बढ़ा, पहले 39 था अब 40, बढ़ा कितना, 1। औसत में 1 बढ़ा, लेकिन संख्या कितना बढ़ा जी, ये 39 लोग पहले थे, एक टीचर, तो 39 और एक कितना जी, 40, यानी 40 व्यक्ति एक एक बढ़े होंगे, यानी 39 प्लस कितना जी, 40। सॉल्व करेंगे तो बनेगा 9 3 4 7, यानी 79। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपए, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी हो जाएगी? ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है 25% कमी की गई, 25% क्या की गई जी, कमी। तो 25% का मतलब होता है 1 बट्टा कितना जी, 4, 1/4, यानी ओरिजिनल प्राइस अगर 4 रही होगी तो कमी कितने की जी, 1 की। तो प्राइस बना कितना नया, 4 में 1 का कमी हो गया, तो प्राइस बना कितना, 3। प्राइस बना कितना, 3। अब निश्चित राशि देखिए, निश्चित राशि कह रहा है कीमत 22,200 है, 22,200 वास्तव में कीमत था, ओरिजिनल कितना था जी, 4। पूछ रहा है नया कीमत बताइए, तो नया कीमत कितना जी, 3। कट करेंगे, अब देखिए कट कैसे करेंगे, ये कट अगर करे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, ये डबल जीरो का मतलब 100 होता है, 25 चौका 100। अब करे गुना, 22 तिहाई कितना जी, 66, 22 तिहाई 66 गुने 25, गुने 25। अब आइए सभी ऑप्शन में तो वही है, गुने 25, तो गुना करना पड़ेगा जी। आइए गुना करते हैं, 6 5 30 हो जाएगा, हाफिल 3, 6 5 30 3 33, 6 5 30 3 33, 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13। आइए 0 3 2 5 3 3 6, ये 6 हो जाएगा, फुल 16 650, 16 650। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको आप करिएगा खुद, होमवर्क में है, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पहले आप छोटा कोष्ठ की क्रिया करेंगे, फिर भाग की करेंगे, ऐसे करके। ये देखिए जी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। कह रहा है एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, अच्छा कह रहा है 4 क्रमिक दूरियां है जी, ये 8 किलोमीटर, फिर यहां 8 किलोमीटर, फिर ये दूरी 8 किलोमीटर, ये दूरी 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर ये भी दूरी है, 8 किलोमीटर ये भी दूरी है, मान लेते हैं यहां से, ये 8 किलोमीटर ये भी दूरी है, और 8 किलोमीटर ये भी दूरी है। 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कर पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल बताइए क्या होगा, समझिएगा। इस समय इसका जो स्पीड दिया गया 12 किलोमीटर पर आवर, आगे वाला का दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर, और उसके आगे वाले का 24 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट वाले का 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, कर औसत चाल बताइए। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होता है जी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समझिएगा, डिस्टेंस तो ठीक है 8 8 8 8 दिया गया है, तो 8 गुने 4 कर लेंगे, टाइम कितना,
अब यहाँ टाइम दिया नहीं है, इसका टाइम किसी का नहीं दिया, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 8/12 करेंगे, 8/18 करेंगे, 8/24 करेंगे, तो फ्रैक्शन में भी आएगा। डाटा बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। वैसे कर सकते हैं लेकिन डाटा लंबा चला जाएगा, इसलिए आपको वैसे नहीं करना है जी। क्या करना है वो ध्यान दीजिए। ऐसा सब डिस्टेंस सेम है तो ऐसा डाटा ले लीजिए, ऐसा डाटा लीजिए जो सबसे कट जाए, यानी सबका एलसीएम ले लेंगे तो भी कट जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 12, 18, 24 और 36, इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा जी, 72 आ जाएगा। कितना आएगा, 72। यानी ये दूरी हम 8 ना मान के क्या मानते हैं, 72 किलोमीटर। ये भी 72 किलोमीटर, आंसर वही आएगा। 72 ले या 72 का मल्टीपल ले या 8 ले, आंसर वही आने वाला। ये भी 72 किलोमीटर, ये भी 72 किलोमीटर, ठीक है जी। अब टाइम आप निकालेंगे, थोड़ा सा आसान पड़ेगा टाइम निकालने में। देखिए टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, गया है 12 की स्पीड से, तो 72 बट्टा में 12, 12 छक्के क्या हो जाएगा जी, 72, यानी 6 हो जाएगा। ये 18 चौके 72, 4 हो जाएगा। ये 24 तिया 72, 3 हो जाएगा। और ये 36 दूनी 72, 2 हो जाएगा। यानी जो टाइम बनेगा 6, 4, 3, 2 बनेगा। अब आइए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है जी, 72 है, तो 72 गुने 4, ऐसे ऐसे 4 बार है बट्टा में। टोटल टाइम 6, 4, 10, 3, 13, 13 2 कितना जी, 15, 13 2 15। कट करेंगे 3 से, 24 तिया 72, 3 से 3 5 15, 24 चौका कितना जी, 96, 24 चौका 96, 96 बट्टे 5 भाग देंगे तो 5 एकम 5, 4 6 46, 5 9 45, 19 पॉइंट कुछ। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर किसमें जी, बी में, 19.2। आप कर सकते हैं पूरा भी 19.2, ठीक है। ये तरीका कोई दिक्कत है नहीं। एक तरीका और भी हो सकता है, डिस्टेंस सेम रहे तो आपको हमने बताया था एक कंसेप्ट कि जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा, और टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस सबका 8 ही किलोमीटर है, तो आप क्या इसका रेशियो ले लेंगे, स्पीड का। स्पीड का लेंगे तो वहां से आप क्या निकाल लेंगे, टाइम। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, ठीक है। जब टाइम आ जाएगा तो वहां से डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, तो उससे भी बन जाएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए उसी तरीके का जो हमने एक छोड़ा था, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं वैसे इसको। आइए सबसे पहले छोटा कोष्ठ की क्रिया, ये क्या हो जाएगा, 42/7, 7 छक्के 42, ये 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बनेगा। ये 4 कट जाएगा, 1 बनेगा। और ये 14 तिया 42 हो जाएगा। सॉल्व अगर करें थोड़ा सा तो 6 गुने छोटा कोष्ठ में क्या हुआ, 14 प्लस 19 गुने 1 19। अब देखिए जी पहले मझिला कोष्ठ की क्रिया करेंगे, 14 19, यानी कि 6 गुने 14 19 कितना हो, 9 4 13, 1 1 2 1 3, 33 गुने 6, यूपीडी 8 आएगा। 6 3 18, यूपीडी 8 आएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए 198। आप गुना भी कर सकते थे आप, 30 में 6 का करेंगे तो 30 छक्के 180, 6 3 18 180 और 18 198, ठीक। चलिए अगला देखिए, ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, देखिएगा। करा 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, अब बताइए 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में समय लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, करा 4 पुरुष और 7 में 3 वुमेन अगर कार्य कराते हैं तो कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन। कितना टाइम लगेगा, 6 दिन, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इधर लिखते हैं। और कर आपसे कि 4 पुरुष और 7 में 6 वुमेन महिलाएं कार्य कराते हैं तो कार्य करने में कितना लगता है, 6 दिन। कर यही कार्य अगर कराया जाए 5 पुरुष से, किससे जी, 5 पुरुष से, और 7 में इसके साथ अब की बार 7 महिलाएं लगाया जाए तो काम करने में जो टाइम लगता है वो 4 दिन लगता है। कितने दिन, 4 दिन। तो टोटल वर्क दोनों के लिए बराबर होगा, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए जी, यहां से आप क्षमता निकाल लीजिए। क्या निकालिए, क्षमता। कट भी कर सकते थे आप, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। आइए ना करेंगे, 4 तिहाई कितना, 12 में, 6 तिहाई 18 वुमेन। यहां सॉल्व करें, 5 दूनी 10 मैन, 7 दूनी 14 वुमेन। मैन को मैन की तरह, वुमेन को वुमेन। मैन इधर लाइए, 12 मैन है और 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 10 गया कितना जी, 2 मैन। आगे बढ़े, 14 है, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, कहीं गड़बड़ है जी। करा 4 पुरुष और 7 में, सॉरी ये 3 महिलाएं। देखिए हमने डाटा गलत ले लिया है, ये 3 चूंकि निगेटिव आ रहा था इसलिए हम समझ गए कि गलत है। चूंकि इधर जाएगा तो ये 14 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
प्लस का 18 है तो माइनस का 18 होगा, तो माइनस का 4 तो हो नहीं सकता है, माइनस में होगा नहीं क्षमता। ठीक, तो ये डाटा 6 नहीं है, हमने गलती से ले लिया था, वो 3 है। प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या है जी, 3 महिला। अब सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3 3 का 9, ये 18 नहीं होगा आपका, क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 वुमेन। ठीक, अब सॉल्व करें आप, बाकी सही है, देख लेते हैं। 5 के साथ 7 है, ठीक है जी, आई सही है। इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2 मैन हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस, यानी कि 14 में से 9 गया कितना, 5 वुमेन। यानी मैन अपन वुमेन अगर करे तो यानी 5 बट्टा कितना जी, 2। 5 बट्टा कितना है, यानी मैन की क्षमता अगर 5 है तो वुमेन की क्षमता 2 है। मैन की क्षमता 5 है तो वुमेन की क्षमता 2। यहां से आप टोटल वर्क पता कर लीजिए, क्या पता कर लीजिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क आप इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू लीजिएगा, यहाँ 6 लीजिएगा, यहाँ क्या लीजिएगा 4। इसको हम लेते हैं 5, मैन की जगह, मैन की क्षमता कितनी है जी 5 प्लस 7, वुमेन की क्षमता कितनी जी 2 गुने 2 गुने 4 लीजिएगा, ओरिजिनल डाटा लीजिएगा, ये 2 हमने कट किया था तब आया था, ओरिजिनल डाटा क्या है जी 4 है। अच्छा, ये टोटल वर्क जो भी आएगा, हालांकि आपको सॉल्व करने की वहां जरूरत नहीं है, टोटल वर्क आएगा। करना किसको है जी, जिसको करना है उसे भाग दे दीजिए, ये टोटल वर्क आपका हो गया। ठीक है, आपसे दिन पूछा गया तो दिन बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे में क्षमता। करना किसको है जी 8, 8 पुरुष को, तो पुरुष की जगह कितना जी मेल, मेल की जगह कितना 5 प्लस 6 महिलाएं, 6 महिला की जगह कितना जी 2, बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए। आइए, 5 5 25, 7 दूनी 14, 25 और 14, 25 और 4 29, 29 और 10 39, यानी 39 गुने 4। यहां देखें तो 8 5 40, 6 दूनी 12, 40 और 12, 40 और 10 50 2 52, 13 से कटाएंगे, 13 3 39, 13 चौका 52, 4 से 4 खत्म, कितना चीज 3, यानी 3 दिन में कर लेंगे, 3 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 3 दिन में कौन कर लेगा, अगर 8 पुरुष के साथ 6 महिलाएं कार्य करेगी तो कार्य 3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, हमने क्या किया कि पहले इक्वल करके इफिशियंसी निकाल लिया, इफिशियंसी निकालने के बाद आप टोटल वर्क निकालेंगे, काम करना कितना है, तो टोटल वर्क आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगा, तो हमने ये ले लिया था टोटल वर्क। अब टोटल वर्क जब आ गया तो आपको डे पूछा गया, तो डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है इतना, एफिशिएंसी से जिसका निकालना है उसे हम भाग दे देंगे। ठीक है, सही है, अच्छा तरीका है, आप निकाल सकते हैं। आपको एक तरीका और बता रहे हैं, अगर आप नोट कर ले तो। ठीक है जी, देखिएगा एक और तरीका बताते हैं। अगर इसका सेकेंड मेथड देखें तो ये क्वेश्चन पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसका आंसर आप कर सकते थे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं कार्य अगर करती है तो 6 दिन लगता है, तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं अगर कार्य करती है तो 4 दिन लगता है। कितने दिन, 4 दिन। आपसे पूछा गया 8 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य करें तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है जी, अब आइए, ये 2 डाटा दिया गया है और ये पूछा गया है, तो जो पूछा गया डाटा ये देखिएगा कि जो दिए गए डाटा में से किसी का डायरेक्ट मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए 8 है, ये देखिए 5 का मल्टीपल है क्या, तो 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा है। ये देखिए 4 का मल्टीपल है, तो 4 दूनी 8 मल्टीपल है, कितना गुना, 2 गुना। कितना गुना, 2 गुना, यानी ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना होना चाहिए। देखिए 3 दूनी कितना है जी 6, यानी इफ वाले का ये 2 गुना है। ठीक है, यानी इसका 2 गुना आदमी लग रहा है, यानी आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। सुनिएगा, किसी कार्य को करने में अगर मान लीजिए कोई कार्य करना है, ठीक है, 12 आदमी लगते हैं। ठीक है जी, 12 आदमी किसी कार्य को मान लीजिए 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में। अगर हम 12 आदमी की जगह क्या करते, 15 आदमी करते, तो जो पहले 4 दिन लग रहा था तो वो दिन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आदमी अगर मैन पावर बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी, डिक्रीज होगी। आदमी ज्यादा लगाएंगे तो काम करने में कम समय लगेगा। ठीक है, आदमी घटाएंगे तो काम करने में ज्यादा समय लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि मैन पावर जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, टाइम के। किसके जी, टाइम के। किसके जी, टाइम के। यानी मैन इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, मैन डिक्रीज करेंगे तो डे क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों इनवर्सली, यानी ये 2 गुना हुआ है तो ये क्या होगा जी, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा। यानी 2 गुना हुआ है तो 2 का उल्टा क्या होता है जी, 1/2। 1/2 किसका 1/2, तो जिसका ये 2 गुना है 6 वाले का, 6 का 1/2 क्या हो जाएगा, 3। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसे, कितना, 3 दिन।
कितना जी 3 3। तो पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, अब डायरेक्ट इससे निकाल सकते थे। आपको समझाने में इतना टाइम लगा, डायरेक्ट यहीं से देख सकते थे 4 है 8 है, 2 गुना है जी, ये 2 गुना है तो दिनों की संख्या क्या होगी आधा होगी, 6 का आधा क्या होगा 3 हो जाएगा, 6 का आधा क्या होगा 3 होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, ये देखिए जी, सिंपल और कंपाउंड का 18 नंबर क्वेश्चन, दोनों का मिक्स है। कर यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, अच्छा कह रहा 3 वर्ष के CI माइनस जो FI है, यह अंतर दिया गया वो 228 रुपए, 228 रुपए। तो मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, ट्री मेथड से समझते हैं इसको। कह रहा 4%, 4% का मतलब होता है 1 बट्टा कितना जी 25, 1 बट्टा 25 यानी 25 रहा होगा प्रिंसिपल, तो 1 का इंक्रीज हुआ होगा यानी 26। अब देखिए ट्री मेथड में क्या करते हैं, लेट प्रिंसिपल लेट करते हैं। प्रिंसिपल कितना जी a के पावर t हमने आपको बताया था। अब a के पावर t क्या होता है, तो a का मतलब क्या जी ये 1/a जो रेट है, ये रेट जो भी टूटेगा नीचे वाला क्या है एज, a का मतलब 25, पावर t का मतलब टाइम होता है, टाइम कितने साल है 3 साल, यानी 25 के पावर 3। तो आपको पूरा गुना नहीं करने जाना है कि 25 के पावर 3, आप डायरेक्ट कर लेंगे 25 गुने 25 गुने 25, यानी प्रिंसिपल आ गया 25 गुने, ऐसे 33 75 आएगा 25 का जो होता है। लेकिन आप चूंकि कट करना है बाद में, तो इसलिए आप सिंपली ऐसे रखिए 25 गुने 25 गुने 25, ये प्रिंसिपल हो गया। 3 साल का रहा पहला साल, दूसरे साल, तीसरे साल। ये ट्री मेथड है, थोड़ा सा आपको पहली बार जब बनाइएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार अगर ट्री मेथड सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन हो सीआई का आप सेकंड में बना सकते हैं उसको, ठीक है। एक एक दिन का इससे ब्याज निकाल सकते हैं, तरीके और भी है वो भी हम बता देंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। रेट लगेगा 4% यानी 1/25, 1/25 यहां भी लगेगा, 1/25 यहां भी लगेगा, 1/25 यहां भी लगेगा। अब इतने का 1/25 रेट लगाएंगे, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया और तीसरे साल लगा, तो ये गुना करते तो फिर भाग देना पड़ता है। इससे अच्छा है कि ये हम इसीलिए छोड़ दिए इसको 25 गुने 25 गुने 25। अब इसका 1/25 करेंगे तो 1/25 कैंसिल, बचेगा 2/25, 25 गुने 25 कितना 625। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, समझा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है प्रिंसिपल पर तो ब्याज हम लेंगे अगर इसके पहले कोई ब्याज है, तो पहले साल के पहले कोई ब्याज होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ आइए, फिर ये प्रिंसिपल पे लगेगा दूसरे साल में 1/25 तो बनेगा 625। चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रिंसिपल पर तो लगेगा, साथ ही साथ इसके पहले अगर कोई ब्याज बना है तो उस पर भी लगेगा। दूसरे साल के पहले ब्याज कितना बना है जी, पहले साल का 625। अब 625 का 1/25 लगाएंगे तो बनेगा कितना 25। तीसरे साल आएंगे तो तीसरे साल प्रिंसिपल पे पहले लगाएंगे तो 1/25 कैंसिल, बचेगा 625। चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि प्रिंसिपल तो भाई हम ब्याज लेंगे, साथ ही साथ अगर इसके पहले अगर जितना ब्याज बना है सब पे ब्याज, इसके पहले कितना ब्याज, ये ब्याज 3 ब्याज बना है, तो इस पे लगाइए 1/25 25 होगा, इस पे लगाइए 1/25 25 होगा, 25 का 1/25 1 होगा, ठीक है। अब समझिएगा समझाने के लिए, ठीक। कह रहा कि निश्चित राशि जो दिया गया है वो 228 रुपए, क्या है जी 228 रुपए निश्चित राशि। अब समझिएगा पूरा डाटा क्या होता है, पूरा डाटा क्या होता है सीआई होता है, क्या होता है सीआई, 3 साल का सीआई, 1 साल का एफआई ये है, दूसरे साल का एफआई ये है, तीसरे साल का एसआई है। तो पूरे डाटा में से अगर तीनों घटा दे तो वहीं बचेगा सीआई माइनस एफआई, यानी ये वाला जो डाटा होता है वही होता है सीआई माइनस एफआई। 25 है 75, 75 1 76। निकालना क्या है जी आपको, प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल 25 गुने 25 गुने 25, 25 गुने 25 गुने 25, कट करे जी, कट करे, कट होगा ये कितनी बार में, अगर आप 2 से कट करें, 3 से कट करें, 3 से 6 18, 17 का 21 22, ठीक। अब ये गुना कीजिए, जो भी आएगा ईपीडी पे 5 होगा, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब देखिए ये होता है 33 75, 25 का क्यों होता है 33 75। अब इसमें आप 3 का गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे, सॉरी 33 75 नहीं होता है क्या, मूलधन ज्ञात करें, सही तो है, अच्छा ये गुना में कहीं गड़बड़ है। 25 का अफकार करेंगे आप 625 और फिर 25 करेंगे तो बनेगा कितना 5 5 25 5, हासिल 2 5 2 10 2 12
हाफिल एक 6 5 30, 30 एक 31। अच्छा ये 1250, 1250 तो बनेगा कितना 5 2 5 1 6 3 2 5 1, 15,625 होता है। 25 का क्यूब कितना होगा 15,625, हमने गलत बोल दिया था। एक बार 3 से और गुना करेंगे, चूंकि ये 3 है बचती है 15, 3 दूनी 6 1 7, 6 तिली 18 का 8, हाफिल 1 15 तिया 45 1 46, 46,875, 46,875, 46,875। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक ठीक है, एक डायरेक्ट तरीका आपको बताते हैं, हमने पहले भी वो तरीका बताया है, उसको समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहे हैं, तीन साल का फी आई माइनस एफ आई कर रहा है। तो जो 3 साल का फी आई माइनस एफ आई होता है, 3 ईयर का फी आई माइनस जो एफ आई होता है वो डायरेक्ट होता है 3A+1, 3A+1। अब ए क्या है जी, ए रेट पे आएगा। 4% का मतलब होता है 1/25, और यही आपको हम बताए थे कि 1/a होता है, यानी ये जो बट्टा में आता है वही ए होता है। यानी जो फी आई बनेगा यूनिट में अगर निकालिएगा तो 3A+1, 3A+1 यानी 3 × 25 ए की जगह +1, 25 × 75 एक 76। आप डायरेक्ट ये वाला वैल्यू पता कर लिए कि 76 आया। प्रश्न में कह रहा नहीं, ये जो वैल्यू है 228 है, ये कह रहा नहीं 76 है, निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है जी, ए के पावर टाइम, ए कितना है ये 25 और टाइम कितना 3, यानी कि 25 गुने 3 बार गुना कर लेंगे, 25 का क्यूब, 25 गुने 25 गुने 25, ये कट करेंगे तो कितना होगा जी, 3 बार में कट रहा था, यानी 25 का क्यूब अभी हमने बताया कितना जी 15,625 और गुने 3 कर लेंगे, आएगा आपका यही 46,875। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी 3 साल का फी आई माइनस एफ आई कहे तो आप डायरेक्ट नियम लगाइए 3A+1, 3A+1, ए क्या है जी, तो रेट पे ए आएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करें, ये पूछा गया। अच्छा आइए जी, प्रिंसिपल जो भी रहा होगा पता नहीं, करक 2 साल का 2 ईयर का जो एफ आई है वो कह रहा कि 40 है, और 2 ईयर का जो फी आई है वो कह रहा 65 है। ध्यान दीजिए, 2 साल का एफ आई 40 है, आपको पता है कि हर एक एफ आई जो होता है हर एक साल क्या होता है बराबर होता है। 2 साल का 40 है तो 1 साल का कितना होगा 20 होगा, 1 साल का कितना होगा 20 होगा, ये पहला साल दूसरा साल, 1 साल का 20 होगा तो दूसरे साल का भी कितना होगा 20 होगा। ये क्या है जी फी एफ आई है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो होता है 2 साल का फी आई होता है, यानी ये डाटा प्लस ये डाटा प्लस ये डाटा, यानी कह रहा है 2 साल का फी आई 65 आना चाहिए, ये 20 20 40 हो गया, बचा कितना जी 25, तभी तो 65 हो पाएगा, 20 20 40 20 65। अब सुनिएगा जी, पूछा है प्रिंसिपल, अब सुनिए, ये जो 20 ब्याज प्राप्त हुआ है किस पर जी, प्रिंसिपल पे, इस डाटा पे प्राप्त हुआ है प्रिंसिपल पे। ठीक, और ये जो 25 ब्याज प्राप्त हुआ है ये किस डाटा पे प्राप्त हुआ है, इस वाले डाटा पे 20 पे, और दोनों समय रेट इक्वल रहा होगा तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर। अब सॉल्व करें जी, 5 से 5 का 20, 5 5 25, 5 से सॉल्व करें 5 का 20, 4 का 16, यानी प्रिंसिपल जो होगा कितना होगा 16 होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना 16 होगा। ठीक है, आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, समझिएगा इसको ध्यान से। करा चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि चेतन अपनी कार्य को अपनी सामान्य चाल के 3/4 पर चलाता तो शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता, यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता, ये पूछा। आइए जी, ए से बी, ये ए है जी, ये बी, ए से बी तक जाना है, यदि चेतन अपनी सामान्य कार्य से चलाता, कार को अपनी सामान्य चाल से चलाता, सामान्य चाल की 3/4 यानी 3/4, यानी पहले अगर 4 से जा रहा है तो अब किससे जी 3 से। ठीक है जी, स्पीड के बारे में कह रहा, इधर ओरिजिनल इधर लिख रहे हैं, यानी स्पीड उसका 4 रहा था, अब हो गया कितना जी 3, नया स्पीड कितना 3। ठीक है, तो वह बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा,
अब स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा। चूंकि डिस्टेंस सेम है, ए से बी तक ही जाना है। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमने आज भी आपको बताया, पहले भी बताया था कि डिस्टेंस सेम तो स्पीड का अपोजिट क्या होगा, टाइम। ये 3 ये 4, यानी 4 पे जब जा रहा था 3 यूनिट टाइम ले रहा था, जब 3 पे जाएगा तो 4 यूनिट। यानी कि स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, टाइम स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। कह रहा कि वो 33 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए जी, पहले कितना टाइम पहुंच रहा था 3, अब कितना पहुंच रहा है जी 4। पहले से कितना देरी, देरी का मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है। वो कह रहा नहीं 1 नहीं 33 मिनट। तो इस 1 का वैल्यू क्या होगा, 33। आपसे कहा गया है कि यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता, ओरिजिनल स्पीड से चलाता, ओरिजिनल ये वाला ओरिजिनल स्पीड से चलाता, तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता। ओरिजिनल वाला डाटा ये है, टाइम ये है, कितना समय लगता, 3। टाइम कितना लगता है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 33 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 33 दिया 99 मिनट। कितने मिनट जी, 99 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो सेशन जो है काफी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और आप PYQ को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि 5 फरवरी का हमने कर लिया था। 5 फरवरी वाला सेशन कंप्लीट हो गया था तीनों शिफ्ट का। अगले सेशन में हम लोग 6 फरवरी 2025 को शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,